नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। आप जानते ही हैं कि हम पिछले दिनों आपको खबर देकर चुके हैं। आगरा से खरीदी गई 2 इको गाड़ियों के मथुरा से चोरी होने की, और अब आगरा से ये खबर आ रही है कि वहां पर भी वाहन चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और एक इसमें हास्यास्पद बिंदु ये आ रहा है कि जो लोग आगरा से गाड़ियां खरीद कर मथुरा आ रहे हैं, यहां पर रहते हैं, उनकी गाड़ियां चोरी होकर वापस मथुरा की ओर, आगरा की ओर जा रही हैं। और जो लोग मथुरा में ड्यूटी करते हैं और आगरा में रहते हैं, उनकी गाड़ियां भी वहां से चोरी जा रही हैं। मथुरा के जिला कारागार के एक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उत्पल सरकार की भी गाड़ी चोरी चली गई है। और अधिक इस संबंध में बातचीत के लिए हमसे जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साथी राकेश जी कन्नौजिया जी, क्या करवा रहे हैं आजकल आप? मथुरा वालों की गाड़ियों को रहने नहीं देंगे? अगर वे मथुरा में ड्यूटी कर रहे हैं तो आप आगरा से उनकी गाड़ी चोरी करवा दे रहे हैं, और जो आगरा से खरीद कर ला रहे हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पर रहने नहीं दे रहे हैं, वापस मंगवा ले रहे हैं। देखिए खत्री जी, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। थाना सागंज का अर्जुन नगर इलाका है जी। इसी इलाके में तमाम सारे छोटी छोटी कॉलोनियां, बस्तियां जुड़ी हुई हैं। अमूमन कहा जाता है कि पूरा अर्जुन नगर इलाका, यहाँ पर 4 पहिया वाहनों को चोरी करने वाला गैंग सक्रिय है और लगातार 4 पहिया वाहनों को चोरी कर रहा है। जिस अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, उसे साफ हो जाता है कि ये गैंग बेहद सात्विक किस्म का गैंग है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो सड़कों का विस्तार हुआ है, जो सड़कें लगातार बनी है, उनके माध्यम से आसानी से एक जिले से दूसरे जिले की तरफ निकल जाते हैं। मैं आपको बताना कि अर्जुन नगर से इस गाड़ी को चोरी किया जाता है और सीधे खेरिया मोड़ से होते हुए मलपुरा से आप जान सकते हैं कि सीधे मथुरा की तरफ एक रास्ता, 2 रास्ते जाते हैं। एक दक्षिण बाईपास जाता है और एक नहर की तरफ से रास्ता जाता है, और दूसरी तरफ से आप कहें कि ग्वालियर की तरफ ये रास्ते चले जाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि आसानी से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं उनके रास्तों से आसानी से दूसरे जिले में चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। यही वजह है कि ये पकड़ में आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों में इनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। मथुरा जिला कारागार के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उत्पल सरकार की कार को भी इसी अंदाज में चोरी किया गया। और खास बात ये रही कि उनका ये कहना था कि इसमें जिस तरीके का लॉक लगा था, वो लॉक आसानी से नहीं खुल सकता है, और उस लॉक को जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि आसानी से खोला गया है, उसमें कहीं ना कहीं कई चीजें सामने आ जाती हैं। क्योंकि इतनी आसानी से लॉक को खोला नहीं जा सकता, और जिस आसानी से उसने खोला है, तो ऐसा भी मानना हो सकता है कि जहाँ पर इनके द्वारा गाड़ी को सर्विस कराया गया है, वहां से कोई गड़बड़ी हुई हो। फिलहाल इस बात की आशंका जाहिर की जा सकती है, पूरी तौर पर नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटराइज चाबी इनकी रहती है। उस आसानी से कार को खोला, हुंडई कार को खोलते हैं और लेके चलते बनते हैं। इसके अलावा 12 खंबा, जो कि अर्जुन नगर जिस स्थान पर एक कार चोरी हुई है, उससे कुछ ही दूरी पर, यानी कि ज्यादा 50 मीटर की दूरी पर एक इको कार को भी चोरी कर लिया जाता है। बाहर खड़ी रहती है, उसको आसानी से चोर ले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में वारदातें कैद हो गई हैं। इससे कुछ दिन पहले ही एक कार और चोरी की गई है अर्जुन नगर इलाके से। लगातार वाहन चोरी की वारदातें हो रही हैं और 4 पहिया वाहन चोरी किए जा रहे हैं। कोहरे का ये लोग फायदा उठाते हैं। इनको पता है कि कोहरे में तस्वीर पूरी तरीके से साफ सीसी कैमरे में नहीं आ पा रही है, और इसका लाभ वो चोर उठा रहे हैं। डबल फायदा इनको मिल रहा है। जहाँ कोहरे का फायदा मिल रहा है, वहीं जो सड़कें बनी है एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली फर्राटा सड़कों के माध्यम से आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सर राकेश सर, आप सड़कों के विस्तार की तो बात कर रहे हैं, पुलिस की चौकसी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं कि पुलिस क्या करती रहती है जब ये गाड़ियां चोरी होकर एक सीमा से दूसरी सीमा में पहुंच जाती हैं। तो फिर ऐसे में जो रात्रि में पिकेट की व्यवस्था होती है, हाईवे पेट्रोलिंग होती है, वो किस लिए होती है? वो संदिग्ध वाहनों को चेक कर सकते हैं पुलिस के लोग,
उनको चाहिए कि रात बेरात जो उनके नाके होते हैं, जो जहां पर की कानवाई लगा करती है, वहां पर तो वे पूछताछ कर ही सकते हैं कि भाई आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, किसकी गाड़ी है। इस तरीके से थोड़ा सा परेशान करना उनका मकसद नहीं रहना चाहिए कि रात में कोई अपना जा रहा है, इसका परिणाम ये निकलने लगे कहीं कि वो शरीफ लोगों को ही परेशान करने लगे। तो क्या कहेंगे आप इस संबंध में? और आगरा में पिछले दिनों गढ़ के रूप में सामने आया साइबर क्रिमिनल्स के, और साइबर क्राइम काफी बड़ा, और 42 गांव चिन्हित किए गए जहां के देहाती साइबर क्राइम में लिप्त बताए गए। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बात बिल्कुल संभव नहीं है कि जब गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है उसको किसी तरीके से रोक कर चेक किया है। यदि इस तरीके की चेकिंग होगी तो कहीं ना कहीं लंबा जाम की स्थिति वहां पर लग सकती है, क्योंकि जो बड़े बड़े हाईवे हैं वहां पर बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं और इस तरीके से संभव नहीं है। कोई संदिग्ध नजर आए उसकी चेकिंग जरूर की जा सकती है, लेकिन संदिग्ध की पहचान चलती सड़क पर कैसे की जा सकती है जब वो आसानी से। इसलिए हमने कहा कि कानवाई या कि टोल प्लाजा आदि जो स्थल हैं वहां से भी देखा गया है कि गाड़ियां बड़ी आसानी से, जिनकी चोरी गई है मथुरा से, वे टोल प्लाजा तक गए हैं, उन्होंने वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। तब हमने ये बात कही है कि जो नाके हैं, जो टोल प्लाजा हैं, जो जहां पर कानवाई लगती है, वहां पर तो मतलब ये चेक किया जा सकता है गाड़ियों को। और जब गाड़ी चोरी की सूचना होती है तब तो स्पेशली चेकिंग होनी चाहिए, वो भी नहीं होती है। रेंज स्कीम भी नहीं लागू की जाती है। इसी बात को मैं कहना चाह रहा था कि यदि कोई गाड़ी की तत्काल चोरी होती है और उसको तत्काल सूचना बारलेस के माध्यम से और अन्य तंत्रों के माध्यम से पहुंचाई जाती है तो उसकी चेकिंग की जा सकती है। ये संभव हो सकता है, क्योंकि जब वाहन चोरी की घटना होती है तो उसके कई घंटे बाद इस बात का पता चलता है कि वाहन चोरी उनके घर से हो गया, दरवाजे से गाड़ी चोरी हो गई है। और इसका यही वजह रहती है कि जब तक चेकिंग की शुरुआत भी की जाए तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तत्काल चोरी हो गाड़ी और उसकी तत्काल चेकिंग शुरू हो जाए तो निश्चित ही ऐसे वाहन चोर गैंग पकड़े जा सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से लगातार 4 पहिया वाहन चोरी हो रहे हैं उससे इतना भी साफ है, जो लगातार वारदातों को अपराधी अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं शिकंजे में कसते हैं। पुलिस के रडार पर ये अपराधी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनका जिस तरफ पुलिस का ध्यान कम जा पाता है। क्योंकि जब वैसी घटना बड़ी जघन्य वारदात हो जाती है तो अपराधी भी समझते हैं इस बात को कि पुलिस छोटी घटनाओं की तरफ अभी फिलहाल ध्यान नहीं दे रही। यही वजह है कि आसानी से वो दूसरी वारदातों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन एसएसपी का कहना है कि जो वाहन चोर गैंग सक्रिय उस पर नकेल कसने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों आगरा में देखा जा सकता है कि लगातार चोरियां हुई थी। क्योंकि जब एक तरफ बड़ी घटनाएं हो रही थी दूसरी तरफ चोरियां हो रही थी, तो जो चोरी करने वाले थे वो इस बात को समझ बैठे थे कि पुलिस का ध्यान बड़ी वारदातों पर है, छोटी वारदातों पर नहीं है। पुलिस बदमाशों के साथ मुठभेड़ करने में जुटी है और यही वजह है कि चोर चोरी करने में लगे थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने लगातार 2-3 गैंग चोरी करने वाले पकड़े हैं उससे कहीं ना कहीं आगरा को भी राहत मिली है, जनता को राहत मिली है, पुलिस को भी राहत मिल पाई है। क्योंकि एक के बाद एक चोरियों ने आगरा को दहला कर रख दिया था। जहां बड़ी वारदात हो रही थी वहीं लगातार इस तरीके की वारदात होती। पुलिस एक्शन मोड पर है, लेकिन इसका फायदा कितना मिलता है, क्योंकि अपराधी भी तरह तरह भेद बदल कर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि अजीत नगर गेट की तरफ जहाँ पे थाना सागंज अर्जुन नगर है जी, उसका एक हिस्सा अजीत नगर है, वहां पर इस समय ऐसे अपराधी सक्रिय हैं जो भोले भाले लोगों को लगातार ठगी का शिकार बना रहे हैं। लोग सस्ते दामों पर गाड़ी बेचने की बात कहते हैं या फिर नौकरी लगाने, इसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अब गैंग सक्रिय है, क्योंकि ये पूरी बेल्ट है। यहाँ पर लगातार इस तरीके के लोग पीड़ित पहुंच रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है कि गाड़ी बेची जा रही है, सस्ते में बेची जा रही है, उन्हें तमाम सारे कैश को ट्रांसफर भी करा लिया जाता है। और इस तरीके का ये गैंग आप देख सकते हैं कि वाहन चोरी की घटना हो रही है, तो ऐसा लगता है कि इस बेल्ट पर कोई बड़ा गैंग सक्रिय, क्योंकि यहीं से आप देख सकते हैं जो अजीत नगर चौराहा, अर्जुन नगर चौराहा है, यहाँ से सीधा रास्ता दक्षिण बाईपास की तरफ चला जाता है और 2 रास्ते यहाँ से सीधे जाते हैं। ग्वालियर की तरफ चला जाता है, दूसरा दिल्ली की तरफ चला जाता है। ऐसे 2 रास्ते हैं, एक मलपुरा नहर के रास्ता है जो फतेहपुर सीकरी से सीधे राजस्थान की तरफ चला जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे इस इलाके से कई रास्ते जाते, कई दिशाओं की तरफ
रास्ते चले जाते हैं और सड़कें भी अच्छी हैं, और यही वजह है कि जो वारदात करने वाले अपराधी हैं वो आसानी से भाग जाते हैं। ज्यादा दूरी उन्हें तय नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जिस स्थान पर ये है वहां से कुछ ही दूरी पर शहर की सीमा समाप्त हो जाती है जी। यहाँ पर इतनी हाईटेक व्यवस्था नहीं रह पाती है, तो आसानी से उनको बदमाशों को ये लगता है कि कुछ ही दूरी पर सीसीटीवी कैमरे की कैद में आ सकते हैं, उसके बाद ये आगे चलकर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहीं से सीधा रास्ता जगनेर की तरफ चला जाता है, यहीं से सीधा रास्ता मथुरा दिल्ली की तरफ चला जाता है, यहीं से सीधा रास्ता ग्वालियर झांसी की तरफ चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि चोरों को, जो अपराधी हैं, उनको वारदात करने में बेहद आसानी, वारदात करी और तत्काल एक जिले से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो दाखिल हो जाते हैं, जहां पर उन्हें कोई पकड़ आसानी से नहीं सकता है। बड़े साधारण अंदाज में इन वारदातों को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। बॉर्डर से, इसे बॉर्डर ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद देहाती इलाका का थाना शुरू होता है, मलपुरा थाना, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो देहाती इलाके वहाँ पर इतनी हाईटेक व्यवस्था नहीं रहती है। शहरी क्षेत्र में तो कैमरों में कैद हो जाते हैं जी, लेकिन जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर कैमरों में कैद नहीं हो पाते। और दक्षिण बाईपास हो या फिर दूसरा जो रोहता नहर वाला जो रास्ता है, पर भी लगा सीसीटीवी कैमरों की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और जिससे इनको आसानी से पकड़ा जा सके। आगे बढ़ने के बाद किस दिशा में ये गए, इस बात का पता लगाना भी बेहद मुश्किल है कि जगनेर की तरफ से राजस्थान चले गए, या फतेहपुर सीकरी की तरफ से राजस्थान चले गए, या फिर मथुरा की तरफ से दिल्ली की तरफ कूच कर गए, या फिर ग्वालियर की तरफ से झांसी या फिर अन्य स्थानों पर चले गए, क्योंकि रास्ते इतने सरपट हो चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दक्षिण बाईपास है या रोहता नहर है, इसी आगे चल के ग्वालियर रोड पर ये मिलता है, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर ये चंबल की बीड़ों की तरफ भी ये रास्ता यहाँ से निकल जाता है, और भापिनाट की तरफ भी जाने में दूरी नहीं होती, क्योंकि इसके आगे जाके फतेहाबाद रोड जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो सड़कों का जो विस्तार हो रहा है, जहाँ एक तरफ सड़कों के विस्तार से आम जनता को फायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी भी इसका फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। जय हो। कन्नौजिया जी हमारे वरिष्ठ साथी आगरा से हमारे साथ रहे, राकेश कन्नौजिया जी, जिनके द्वारा बताया गया है कि आगरा में अब साइबर क्राइम के बाद वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ निकली हैं। मथुरा में भी वाहन चोरी की घटनाएं पिछले दिनों कई हुई हैं। आगरा मथुरा में अगर हम कहें, और हमने तब भी ये बात कही थी जब मथुरा की घटनाएं हमने आपके समक्ष रखी थी कि 24 घंटे के अंदर 2 इको गाड़ियां चोरी हो गईं, और ऐसे लोगों की गाड़ियां चोरी हो गईं जिनका भरण पोषण, जिनके परिवार का पालन पोषण उन्हीं गाड़ियों पर निर्भर था। तो हम पुलिस से ये कहेंगे कि ऐसे हालात में पुलिस को अपनी चौकसी बढ़ानी चाहिए। रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन घेराबंदी तो की जा सकती है, अपराधियों की वो कड़ी की जानी चाहिए। और चोरों से भी हम ये कहेंगे कि भैया चोरी करना छोड़ो और अपना नाता अपने कर्म से जोड़ो, और अगर आज आप चोरी कर रहे हो तो कल जो चोरी की गई चीज है वो जाएगी और आपका मान सम्मान भी लेकर जाएगी। इसलिए आप चोरी करना छोड़ो और सही मार्ग पर चलो, और समाज की मुख्य धारा से आप जुड़ो, और ये समझो कि जिनकी भी गाड़ी आप चुरा कर ले जा रहे हैं, उस गाड़ी से उनकी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कितनी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। कृपया जो अपराधी हैं वे भी समझें, अपराधों को छोड़ें और सन्मार्ग पर चलें। गाड़ी यहाँ से रात में 3 बजे उठ गई। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा आपको? मैं किवाड़ खोली, आई, उठ गए, नहीं हमने देखा तो गाड़ी है ही नहीं थी, तो तुरंत हम चौकी गए। फिर चौकी में माने उन्होंने फांसी भी आए हैं पुलिस वाले 2। कौन सी गाड़ी थी? इको। अच्छा, आपके सामने खड़ी थी? हाँ, सामने खड़ी रहते कहीं। आपने रात को देखा था? रात को मैंने देखा है, मैं रोजाना आती हूँ, और रात को देखी मैंने 3 बजे आई तो गाड़ी ऐसी नहीं, लॉक लग रहा हो, तो रोज खड़ी रहती है यहीं पे। हाँ, कुछ पता नहीं चल पाया कौन लेगा? अब पता कहाँ चलेगा, वो दिखाई नहीं दे तो मैं कौन देखा तुम्हें। मेरा नाम डॉक्टर उत्पल सरकार है, जिला कारागार मथुरा में मेडिकल ऑफिसर पे पोस्टेड हूँ मैं। ऐसा क्या हुआ? जब मैं ड्यूटी से लगभग 8:30 बजे आ गया था, गाड़ी लॉक करके मैं घर पे मैंने चाबी रख दी,
मैं डबल लॉक करता हूँ कंफर्म करने के लिए। सेंट्रल लॉक गाड़ी है मेरी। डबल लॉक करने के बाद चाबी मैंने रख दी। फिर सुबह पापा ने 6 बजे मेरे को बताया कि गाड़ी नहीं है। मुझे लगा मेरा भाई लेके गया होगा बाहर, तो भाई घर पर ही था, गाड़ी लेके नहीं गया। और जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो 4:40 पे होंडा सिटी से 2 लड़के निकले जो गाड़ी के पास आए। पहले गाड़ी को देखा उन्होंने, फिर गाड़ी में वापस चले गए। फिर 5 मिनट बाद वो दोबारा आए। गाड़ी मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे होंगे उनको खोलने में और स्टार्ट करने में। गाड़ी उन्होंने स्टार्ट करी और रिवर्स करते हुए ये अर्जुन नगर तिराहे की तरफ होते हुए निकल गए। कुछ पता नहीं चल पाया है? कुछ पता नहीं चल पाया। कितने लोग दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे? सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग दिखाई दे रहे। एक हट्टा कट्टा सा है। अच्छा जी। हाँ, एक हट्टा कट्टा सा है। और मतलब फॉग भी इतना ज़्यादा था, ना उनका फेस दिखाई दे रहा है, ना उनकी गाड़ी की, ना उनका गाड़ी का नंबर दिखाई दे रहा है। कोई जानकारी नहीं मिली। कल से हम पहले चौकी गए, चौकी से फिर थाने में गए, रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा दी है। और पुलिस वालों ने भी काफ़ी मदद की। उन्होंने भी बताया आपकी इंक्वायरी चल रही है जैसे अभी, लेकिन गाड़ी को कुछ पता नहीं चल पाया? गाड़ी के पता नहीं है, गाड़ी की कोई इंक्वायरी मतलब कुछ पता नहीं चल पाया गाड़ी है कहाँ पर।